हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज का पंचांग 25 अप्रैल 2024, दिन गुरुवार, वैशाख कृष्ण पक्ष की उदया तिथि प्रतिपदा 6:46 तक सुबह तक रहेगी दोस्तों। और 25 अप्रैल को ही पूरा दिन भोर में 4:53 तक व्याति योग का संयोग रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोस्तों आज 11:59 से 12:50 तक। अमृतकाल 4:57 से 6:40 तक। ब्रह्मयोग 4:24 से 5 बजे तक। और राहु काल दोस्तों 1:58 से 3:36 तक। इस दौरान आज वैसे भी दोस्तों व्यतिपात योग का संयोग है, तो व्यतिपात योग में किसी भी कार्य को शुरुआत करने के लिए अशुभ माना गया है। और यह योग कार्यों के करने के लिए नकारात्मक ऊर्जा का द्योतक होता है और इस दौरान किसी भी प्रकार का नया कार्य नहीं करना चाहिए। सूर्योदय दोस्तों आज 5:45 तक है और सूर्यास्त जो है 6:53। चंद्रमा आज तुला राशि में प्रवेश करेंगे। और इस प्रकार दोस्तों आज का सूक्ष्म पंचांग का योग है। और जैसे कि मैंने बताया दोस्तों, व्यति योग जो है यह 27 योगों में से 17वां योग कहलाता है और यह अशुभ योग माना जाता है। इस दिन नया कार्य शुरू करना नहीं करना चाहिए, और क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा को फैलाता है और अनेक प्रकार के हमारे कार्यों में हानि हो सकती है। इसीलिए व्यति योग में किसी प्रकार के नए कार्यों को करना शुभ नहीं माना गया है। तो दोस्तों आज गुरुवार का दिन है और गुरुवार के में यह दिन भगवान विष्णु भगवान को समर्पित है। बुध भगवान भाग्य के निर्माता होते हैं और विष्णु भगवान की पूजा कथा से हमारे जीवन में कृपा बरसती है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरो गुरु साक्षात परमं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो विष्णु भगवान का आशीर्वाद बना रहता है। गुरुवार का व्रत रखने से दोस्तों अनेक प्रकार के कष्टों का निवारण होता है। और बृहस्पति देवताओं के गुरु माने गए हैं। भगवान विष्णु को समर्पित यह दिन देवताओं के गुरु के रूप में पूजा अर्चना की जाती है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के रामचरितमानस में भी अनेक ऐसे प्रसंग आते हैं जहाँ पर देवताओं ने अपने स्वयं के हित के लिए अनेक प्रकार के रामचंद्र के कार्य में भी विघ्न बाधा डालने का प्रयास किया, क्योंकि निजी हित को ध्यान में रखते हुए इंद्रदेव हैं, लेकिन बृहस्पति गुरु हैं, सच्चा ज्ञान देते हैं, सही दिशा देते हैं। तो उन्होंने गुरु के मानकों का पालन करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के कार्य में जो भी विघ्न डालने का कोशिश करेगा तो अंतर्यामी हैं, वह सब जान जाएंगे और उससे देवताओं का हित नहीं हो सकता है। जब भगवान रामचंद्र जी अयोध्या को लौटने के लिए भरत जी ने आग्रह किया था, उस समय भी इंद्रदेव बहुत ही परेशान हो गए थे, क्योंकि वह देवताओं में भी इस प्रकार के भाव थे दोस्तों, अपना निजी हित। तो इस प्रकार से जो है बृहस्पति देव ने
सबको सचेत किया और सचेत करने से रामचंद्र जी की महिमा मंडल का सबको पता करवाया। और कैकेयी ने जब भगवान रामचंद्र जी को 14 साल का वनवास का वरदान मांगा था, उसमें भी कैकेयी का हृदय परिवर्तन सरस्वती के द्वारा के माध्यम से हुआ था। और देवताओं ने सरस्वती की आराधना की और मंथरा जो दासी थी उसके माध्यम से कैकेयी का हृदय परिवर्तन किया। इस प्रकार के भाव रामचरितमानस में स्पष्ट रूप से विद्यमान है। तो दोस्तों, तो देवताओं में भी इस प्रकार के निजी हित के अनेक प्रकार के भाव देवों में थे, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अंतर्यामी थे। इसीलिए रामचरितमानस को इतना प्रासंगिक और इतना व्यापक इसलिए माना गया है कि इसमें कर्म भाव हैं और मर्यादा है और आदर्श है, संस्कारों का सही सदुपयोग है और माता पिता गुरु देवता का जिस मान से मान होना चाहिए उसकी मर्यादा है। तो भगवान विष्णु को समर्पित यह दिन देवताओं के गुरु बृहस्पति, अनेक बार जो है बृहस्पति देव विद्या बुद्धि के देवता होते हैं। गुरु का आशीर्वाद हमारे जीवन में शुभ माना जाता है, क्योंकि परिवार में सुख समृद्धि, जीवन में सफलता का द्योतक विद्या बुद्धि के माध्यम से होता है। जब हमको सद्बुद्धि होती है तो हम नेक कार्य करते हैं। इस दिन पानी में दोस्तों हल्दी डाल करके नहाने से हमारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। और इस दिन घर में दीपक प्रज्वलित करके विष्णु चालीसा का पाठ पढ़ के पीले वस्त्रों को दान किया जाता है। पीले वस्त्र पहनकर पीले वस्त्रों से विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। और दूध है, केसर है, गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। इस दिन दोस्तों नाखून हैं, बाल हैं और इस प्रकार के चीज़ों को, कैंची है और चाकू है, इस सारी चीज़ों को नहीं खरीदना चाहिए, अशुभ माना गया है। यह सप्ताह का दोस्तों 5वां दिन होता है। इस दिन जन्मे जो जातक होते हैं वो प्रसन्न चित्त स्वभाव के होते हैं, विद्या बुद्धि और विवेक में निपुण होते हैं, उदार होते हैं। गुरुवार गुरु देवता का आशीर्वाद ऐसे लोगों पर नित्य बरसता है। तो दोस्तों, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परमं तस्मै श्री गुरुवे नमः। और ओम वेदासि गुरुदेवाय विद्यये परम गुरुवे धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। मूल मंत्र गुरुदेव का है दोस्तों, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं गुरुवे नमः। और गुरु ग्रह तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी अपने जन्म काल से जब उनको होश आया तो वह हमेशा गुरु के शरण में जाने का, विश्वामित्र के शरण में वह गए। माता पिता का मन नहीं था, लेकिन राजा दशरथ जो है जहाँ वह जन्मे थे वह संकल्पबद्ध थे और कभी भी अपने गुरुओं का मान सम्मान करके, तभी कहा है गुरु ग्रह पठन रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। सूक्ष्म काल में ही सभी तरह की इस प्रकार की विद्या प्राप्त करने का मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का चरित्र रामचरितमानस में किया गया है। गुरु का ज्ञान शिक्षा ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य और सरस्वती भंडार की यही अपूर्व बात, जो खर्चे त्यों बढ़े बिन खर्चे घटना। तो सरस्वती का जितना हम प्रयोग करते हैं और गुरु के द्वारा शिक्षार्जन जो हमारे द्वारा की गई है, उस ज्ञान को हम जितना प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं, लोगों को देते हैं, जो भी ज्ञान हमको होता है हम दूसरे को देते हैं तो वह निरंतर बढ़ते जाती है। लेकिन धन को हम अगर खर्च करते हैं तो धन जो है हमारा समाप्त होता है। लेकिन विद्या धनम परम धनम प्रधानम, विद्या धन जो है वह सर्व धनों में प्रधान माना गया है।
विद्या धन कभी समाप्त नहीं होता है। विद्या को हम जितना खर्च करते हैं उतना वो बढ़ती है। सरस्वती भंडार की यही अपूर्व बात, ज्यों ज्यों खर्च है त्यों बढ़े, खर्च करने पर वो बढ़ेगी, और अगर उसका हम संचय करेंगे तो वह समाप्त हो जाएगी। लेकिन धन का संचय करेंगे तो हमारे जीवन के काम आएगी। लेकिन विद्या जो एक ऐसी चीज़ है जो चाहे हम सुख में हूँ, दुख में हूँ, परेशानी में हूँ, कुछ भी हूँ, विद्या अगर हमारे पास होगी तो हम अपने जीवन को कहीं भी कैसे भी अपने जीवन का भरण पोषण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों गुरुवार जो है विद्या बुद्धि विवेक का प्रतीक है, और गुरु आध्यात्मिक और धार्मिक ज्ञान की दिशा में हमको ले जाते हैं। अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश में ले जाने वाला पथ प्रदर्शक या मार्गदर्शक गुरु ही होता है। इसीलिए गुरु का मान, गुरु का सम्मान, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाएँ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। परमात्मा ने भी उनको यही रास्ता बताया कि गुरु के शरण में पहले जाओ और तभी तुम्हारा ज्ञान सार्थक होगा, आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। परमात्मा तभी आपको मिल सकते हैं जिसके अंदर गुरु का ज्ञान होगा, सच्चा ज्ञान होगा, सदाचार होगा, गुरु की कृपा हुई, वही अपने जीवन में आगे बढ़ कर के भगवान की प्राप्ति कर सकता है, आध्यात्म की तरफ बढ़ सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है आध्यात्म की का जो है हम अगर ज्ञान प्राप्त करते हैं, आध्यात्म की तरफ बढ़ते हैं, आध्यात्म के वास्तविक शक्ति को समझते हैं, तो हमें गुरु के सानिध्य में रहना, जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी शुरू से ही गुरु के सानिध्य में रखे, अनेक प्रकार की धनुर्विद्या है और तर्क शक्ति है, ज्ञान है, बुद्धि है, विवेक है और आदर्श है, और अपने कर्तव्यों का पालन करना है, मर्यादा के अनुसार कैसे अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, सबको गुरु के माध्यम से ही सिखाना। इसीलिए वह प्रगाढ़ बने और उन्होंने रामचरितमानस में उनका जीवन एक आदर्श का मानक है। तो दोस्तों किष्किंधा कांड का अभी प्रसंग चल ही रहा है, और संपाति का प्रसंग कल चला था। दोस्तों संपाति को जब अंगद, हनुमान और वानरों की सेना देखती हैं, संपाति एक गीध था, जिस प्रकार जटायु भी गीध थे, तो संपाति से वह बहुत डरे हुए थे। संपाति जब सूर्य के नज़दीक में गए अज्ञानवश, तो सूर्य देवता के प्रभाव से उनके पंख जल गए और वह एक जगह पर पड़े रह गए। तो तब वानरराज उनको वरदान मिला था कि वानरराज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जब त्रेता में पैदा होंगे, अवतार लेंगे, तब त्रेता में जब वानरों की सेना सीता की खोज के लिए आएंगे, तब चाँद नाम के जो मुनि थे उन्होंने उनको आशीर्वाद, उनको ज्ञान दिया था कि उन्हीं के आने से आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तब वानरराज अंगद और हनुमान जी संपाति को देखकर शुरू में डरे कि संपाति भी ऐसा था कि वह कहने लगा कि मैं कितने सालों से जो है भूख प्यास से यहाँ पड़ा हुआ हूँ, मुझे आहार मिल गया। लेकिन जब उन्होंने जामवंत ने जटायु की बात कही कि जटायु जो है इतने भाग्यशाली हैं जिन्होंने परमात्मा का ध्यान करके और किसी भी प्रकार के स्वार्थ भाव से रहित होकर रावण जैसे बलशाली योद्धा को, जो सीता जी को हरण करके ले रहा था, उससे संघर्ष किया और उसके रास्ते को, उसके रथ को रोक करके उसको मजबूर होकर के रथ रोकना पड़ा। और तब जो है गिद्ध ने उसको इस प्रकार से परास्त करने की कोशिश की, लेकिन रावण बहुत बड़ा बलशाली था, वो गिद्ध के पंख उसने काट दिए थे। जब गिद्ध नीचे गिरे हुए थे तो रावण तो अपना चला गया।
तो गिद्ध के वही जटायु थे। तब जटायु ने ही बताया कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी वन में विचरण कर रहे थे। तब उनको बताया कि ऐसे ऐसे मेरी ये हालत जो है रावण ने की है, और इसी के परिणाम स्वरूप मैंने उससे बहुत संघर्ष किया, लेकिन उसने मेरी ये दशा कर दी। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने अपने हाथ से उसका अंतिम संस्कार किया और उसके बाद जटायु को मोक्ष की प्राप्ति की। यही बात जो है संपाति जो है को जब मर्यादा पुरुषोत्तम हुआ, यानी हनुमान जी और अंगद जी आपस में अंदर बात करते हैं कि ये है कैसे अब इससे बच पाएंगे, तब उसने जब जटायु का नाम सुना, सुनि संपादि बंधु के करणी रघुपति महिमा बहुविधि बल। कल के प्रसंग में था दोस्तों कि भाई जटायु की करनी सुनकर संपाति ने बहुत प्रकार से रघुनाथ जी की महिमा का वर्णन किया। मोहिले जाओ सिंधु तटो देव तिलांजलि ताई। तब जटायु वही कहते हैं, संपाति कहते हैं, मोहिले जाओ सिंधु तटो देव तिलांजलि जाए, वचन सहाय करे में पै हूँ खोज ही जाए। तब वह कहते हैं कि जटायु मेरे को भी जो है आप मुझको समुद्र के किनारे ले जाइए, और जटायु को मैं भी तिलांजलि देता हूँ, मैं उसको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ इस सेवा के बदले ही। क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का जिस प्रकार से उसने किसी प्रकार के निजी हित को त्याग करके, और जब सीता जी की दशा को देखा, रावण को हंस ले रहा था, निष्काम भाव से जो है उससे अन्याय के विरुद्ध उसने अपना मोर्चा बांधा। भले ही उसके रावण ने उसके पंख काट लिए, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी इस प्रकार की रचना करके जटायु को मोक्ष की प्राप्ति की। इस यही कामना जो है संपाति भी अपने हृदय में जटायु का नाम लेके उसकी भक्ति, राम भक्ति से वह इतना प्रसन्न हुआ। तो सीता जी कहाँ हैं वह सब संपाति ने उनको बता दिया। अंगद को, हनुमान जी को, बानरों की सेना को सब बताया, जिसे तुम खोज रहे हो उसको तुम पालोगे। ये उन्होंने उनको रास्ता बताया। अनुज क्रिया करी सागर तीरा, कई निज कथा सुनो कवि वीरा। हम दो बंधु प्रथम तरुराई, गगन गई रवि निकल उड़ाई। तब समुद्र के तीर पर छोटे भाई जटायु का क्रिया जो विधि विधान से जो श्राद्ध आदि करके संपाति अपनी कथा कहते हैं, और हे वीर कहते हैं, बानरों से कहते हैं, हे वीरों सुनो, हम दोनों भाई उड़ती जवानी में एक बार आकाश में उड़कर सूर्य के पास गए थे। तो उसमें जो जटायु थे वह बुद्धिमान थे, वह पहले ही अलग हो गए, लेकिन मैं जो है थोड़ा मूर्ख था, मुझे ज्ञान नहीं था, तो मैं सूर्य के और नज़दीक गया तो मेरी हालत ऐसी हुई। तेज न सही सब सो फिर आवा, मैं अभिमानी रवि निभावा, जो पंख अति तेज अपारा, परे भूमि करी घोर। इस प्रकार से वो कहते हैं। मुनि एक नाम चंद्रमा ओही, लागी दया देख कर मोही। तब एक चंद्रमा नाम के जो मुनि थे उन्होंने मेरी दशा को देख करके, मेरी व्यथा को देखते हुए उन्होंने मेरे से कहा कि बहु प्रकार दे ज्ञान सुनावा, दे जनित अभिमान सुनावा। बहुत प्रकार से मैंने तुमको ज्ञान सुनाया, मेरे देह जनित देह संबंधी अभिमान को छुड़ा दिया, और त्रेता ब्रह्म मनुष्य तन धरे। कल के प्रसंग में था दोस्तों। तब यही जो है जो चांद नाम के जो मुनि थे उन्होंने उनको बताया कि त्रेता ब्रह्म मनुष्य तन धरे। त्रेता युग में भगवान जो मनुष्य तन धरे, मनुष्य रूप में अवतार लेंगे, ता सुनार निशिचर पति हरे, और उनकी नारी को, उनकी पत्नी को, उनकी धर्म पत्नी को राक्षस जो है उसका हरण करेंगे। ता सुखोज पठिए प्रभु दूता। प्रभु के जो दूत हैं, जैसे हनुमान है, अंगद है, अनेक प्रकार के जूथम जूथ
दल के दल जो बानर हैं वह उनकी खोज में लगेंगे और उनकी आपसे मुलाकात होगी। तिनहि मिले ये होई हुई। और जब वो आपको मिलेंगे खोज में प्रभु दूत के रूप में उनको भेजेंगे और उनके मिलते ही तो पवित्र हो जाएगा। और हुआ भी यही दोस्तों। इस प्रकार से तब उसने जो है उनको जमी पंख करें जन चिंता नहीं दिखाए देशों में सीता मुनि का गिरा सत्य बहु आजू सुनि मैं वचन करूँ। तब उनको याद आया कि चांद मुनि ने जो बात मेरे से कही थी वो आज सत्य हो गई है, वही लोग मेरे सामने सम्मुख हैं। इस प्रकार के वचन सुनकर प्रभु का कार्य करने के लिए उसको प्रेरित किया और उन्होंने उसी संपाति ने उनको रास्ता बताया। गिर त्रिकूट ऊपर बस लंका के ऊपर जो है त्रिकूट नाम का एक पर्वत है, तहाँ रावण वहाँ पर रावण जो है अनेक प्रकार के आशंका बिना किसी शंका के रहता है, कोई डर नहीं है, निर्भय रूप से रहता है। तहाँ अशोक वन रहे, जहाँ पर वह अशोक वाटिका है, अशोक उपवन है, वहाँ सीता रहती है। उसको पूरा मालूम था और सीता बैठी सोच रही। अब सीता जी की खोज का पता चल गया। तब इस समय भी वह सोच में मग्न होगी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के ध्यान में मग्न होगी। आप जाइए और उनकी खोज करिए। इस प्रकार से संपाति ने सीता जी की खोज का रास्ता प्रशस्त किया। तब मैं उन्हें देख रहा हूँ, मेरी गिद्ध की नज़र है, लेकिन आप उनको नहीं देख सकते हैं क्योंकि गिद्ध की दृष्टि बहुत दूर तक होती है। और मैं क्या करूं, मैं बहुत ही बूढ़ा हो गया हूं, बूढ़ भयऊँ नत करता हूँ कछुक सहाय मैं तुम्हारी किसी प्रकार से सेवा नहीं कर सकता हूँ। आपको मैं मार्ग बढ़ा सकता हूँ, कुछ तो और कोई सहायता मैं नहीं कर सकता हूँ। इस प्रकार से वह उसको मोक्ष की प्राप्ति हुई, ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्हीं के स्पर्श मात्र से उनसे वार्ता के कारण जिस प्रकार चांद नाम पर जो मुनि थे उन्होंने जो बात बताई थी वो आज उनके लिए सत्य हुई। तो तभी उसके लिए हुआ दोस्तों कि प्रभु की कृपा भयऊ सब गाजू जन्म हमार सुफल बाजू। आज जो है वही गीत जो है जो गीत था उसका भी जो है क्या हुआ, संपाति नाम का जो गीत था उसका भी उद्धार हो गया। इस प्रकार दोस्तों जो संकल्प बल होता है हमारे जीवन में, हम जो संकल्प करते हैं उसमें संकल्प की शक्ति में कितना बल होता है। तो दृढ़तापूर्वक किया गया जो निश्चय होता है संकल्प कहलाता है और संकल्प जनित दृढ़ता ही संकल्प को वह बल प्रदान करती है कि संकल्पी जो है अपने लक्ष्य की प्रति आस्थावान बन जाता है और उसे पाने के लिए वो अपने कर्म की अग्नि जगाए रखता है। जिस प्रकार हनुमान जी और अंगद जी ने अपने कर्म की अग्नि को जलाए रखा मर्यादा पुरुषोत्तम सीता की खोज के लिए। तो दृढ़ता के कारण ही दोस्तों व्यक्ति अपने लक्षित कर्म से कभी विचलित नहीं होता है। इसीलिए जामवंत ने उनको कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की कृपा अपरंपार है, वह अंतर्यामी है, वह पूरे मन के भाव को जानते हैं। आपको इस प्रकार का रास्ता मिल जाएगा। तब संपाति की प्राप्ति हुई। संपाति ने उनको रास्ता बताया और सीता की खोज में वह प्रबल हो गई। निरंतर दोस्तों कर्मलीन करते हुए अपना उद्देश्य समय से पूरा करना चाहते हैं, जो कर्म में हमेशा लीन रहते हैं। हर कोई अपने अभीष्ट कार्य अपने ढंग से करता है। किसी को पूर्ण सफलता मिलती है, किसी को आंशिक मिलती है, किसी को असफलता भी मिल जाती है। आंशिक सफलता या असफलता के कारण बहुत सारे लोग कार्य छोड़ के इधर उधर हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। लेकिन बहुत से लोग जो है जो कुछ नए कार्य को लक्ष्य बनाते हैं, अपने जीवन का लक्ष्य बनाते हैं,
उसको वह उसके प्रति पूरा सतत रहते हैं, उन्मुख रखते हैं, तो कभी एक के बाद एक कार्य बदलते रहने के कारण उसकी स्थिति अस्थिर और शोचनीय हो जाती है। तो अपने लक्ष्य तक हमको पहुंचना चाहिए। इसी प्रकार अंगद और हनुमान जी अनेक प्रकार की बातों को सोचते रहे, लेकिन जो जामवंत थे उन्होंने दिशा निर्देश दिया, ज्ञान दिया, और एक उम्र दराज होने के कारण उनको ज्ञान था। तो संकल्प वह विकल्प है दोस्तों जो व्यक्ति को हताशा के गर्त से ढकेलने के बजाय उसे गर्त से निकालने की सीढ़ी प्रबल करता है और हमारे मनोबल को बढ़ाता है। तो संकल्प ही एक ऐसी सीढ़ी है, उसे आशा की उन्नत अट्टालिका तक पहुंचकर लक्ष्य प्राप्ति की दिशा जिस प्रकार हनुमान जी को प्राप्त हुई, अग्रसर होने के लिए प्रेरित करती है। तो संकल्प बल से मुक्त युक्त, जो संकल्प बल से जो आदमी युक्त होता है, जो उसे सशक्त होता है, शारीरिक और मानसिक बल जो है सद्गुणित ध्येय ही उसके अंतर मन में स्वयं आ जाते हैं और वह प्रभावशाली हो जाती है। तो दोस्तों संकल्पित मन कभी ध्येय से नहीं दिखता है, अपने उद्देश्य से, अपने लक्ष्य से कभी डगमगाता नहीं। और वह व्यक्ति जो अपने लक्ष्य के प्रति तन मन और कर्म से निष्ठावान बनाए रखता है, तो शिव संकल्प को लोक संकल्प में ढलते हुए इतिहास एवं अतीत के अगर हम प्रश्नों को देखा जाए, उनका हम अगर अपने अंतःकरण में सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं का अगर अनुसरण करते हैं, महाभारत काल में भी दोस्तों अभिमन्यु वध के बाद जब जयद्रथ को मारने का अर्जुन ने संकल्प लिया था, तो ये एक प्रसिद्ध घटना थी दोस्तों महाभारत की। और इन्हीं सुसंकल्पों के कारण के बल पर अपनी खोई प्रतिष्ठा को प्राप्त करने का लोग प्रयत्न करते हैं और तथा अपनी महत्वाकांक्षा को संपूर्ति करने के लिए, उसको पूर्ण रूप से परिपूरित करने के लिए प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं, यत्न करते हैं, और हम प्रयास में सफलता हासिल करते हैं। दोस्तों निसंदेश ही हम कह सकते हैं कि संकल्प में असीम बल होता है। जिस प्रकार हनुमान जी को संकल्प के बल पर असीम बल की प्राप्ति हुई, यही रामचरितमानस का सबसे बड़ा सोपान है, जिससे संकल्पित लक्ष्य अवश्य पूरा होता है और संकल्पों को जीवन शैली का एक अंग बनाना हमारे जीवन के लिए सिद्धि का कारक बनता है, वही हमारे जीवन को सिद्धि की तरफ ले जाता है। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की अनुकंपा से हनुमान जी को सिद्धि की प्राप्ति हुई। हनुमान जी को सिद्धि की प्राप्ति थी और अमरत्व का वरदान था। कलयुग में दोस्तों पूरा कलयुग समाप्त हो जाएगा, फिर भी हनुमान जी जीवित रहेंगे। जब तक यह धरती रहेगी, सृष्टि रहेगी, तो हनुमान जी जो है किसी न किसी रूप में, साकार रूप में दिखेंगे और वह अनेक बार अवतार लेंगे। जो सिद्धस्त पुरुष हैं, जो ज्ञानी हैं, जो रात दिन साधना करते हैं, पूजा करते हैं, सत्य निष्ठा से जिनके अंतर मन में परमात्मा का ध्यान होता है, वो अवश्य हनुमान जी को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार के भाव दोस्तों हमारे साहित्य में, हमारे रामचरितमानस में अनेक प्रकार के तथ्य जो है हनुमान जी के बारे में, रामचंद्र ने उनको किस प्रकार से शक्ति प्रदान की थी, उसका पूरा वृत्तांत है। तो दोस्तों तब आज के प्रसंग में जब संपाति ने उनको पूरा रहस्य बता दिया, सीता जी कहाँ पर है, रावण कहाँ पर है, लंका कहाँ पर है, तो इस प्रकार से दोस्तों मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र के कार्य में कभी भी बाधा नहीं आई। भले ही परेशानियाँ आई, चुनौतियाँ आई, लेकिन वह चुनौतियाँ कैसे साकार रूप में परिवर्तित हो गई और सुंदर दिशा का अनुसरण होकर हमको ज्ञान की प्राप्ति हुई, कैसे हम
सही दिशा का अनुसरण करते हैं, वह ज्ञान हमको प्राप्त हुआ। उसी प्रकार उन्होंने अयोध्या छोड़ने के बाद जब वन में गए, कहीं पर भी उनको किसी प्रकार का इस प्रकार का परेशानियां होते हुए भी मार्ग प्रशस्त होता रहा। यही उनके आदर्शों का सबसे बड़ा स्वरूप है। तुलसीदास जी ने इस प्रकार का वर्णन किया है। जो नाघी सत जो जन सागर, करे सो राम काज त्यागर, मोहि बिलोग धरे धरहु मन धीरा, राम कृपा कस भयउ समीरा। तब 100 योजन, जो नाघे 7 योजन सागर, 100 योजन 400 कोस जिसको कहते हैं, 400 कोस समुद्र लांघ सकेगा, बुद्धि निधान होगा। बल बुद्धि विद्या देह हुई धर्म कलेश विकार, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। और वही श्री राम जी का कार्य कर सकेगा। तब संपादि ने उनको बताया कि जो जिसमें इतनी शक्ति होगी, इतना बल होगा, वही जो है सीता जी तक पहुंच सकता है। निराश होकर घबराओ मत। तब उन्होंने कहा, मोहि बिलोग धरो मन धीरा, मुझे देखकर अपने मन में धीरज धरो। और राम कृपा कस भयों शरीरा, श्री राम जी की कृपा से देखते देखते मेरा शरीर कैसा हो गया, बिना पाँख का बेहाल था, पाँख होने से सुंदर हो गया है। मैं भी अपार छवि की प्राप्ति कर चुका हूँ, मुझे भी मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। परमात्मा का आशीर्वाद मुझे भी प्राप्त हो गया। और आप लोगों के पास तो भगवान ने पूरा शरीर, हाथ पैर, सब शरीर सही रखा है, तो आपके अंदर इतनी शक्ति है। मर्यादा वस्तु भगवान का जब आशीर्वाद होगा, बिना धैर्य धारण करना है, सब कार्य सुलभ हो जाएगा। पापियों, तब वह कहते हैं, पापियों जाकर नाम सुमिरहीं, अति अपार बहु सागर तरहीं, तास दूर तुम तज कदराई, राम हृदय दई करो पाई। तब वह कहते हैं कि पापी जाकर नाम सुमिरहूँ, पापी भी जिनका नाम सुन करते ही, अनेक प्रकार के पापी अत्याचारी, जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने उनके शरण में आने पर उनके हाथ से उनकी मृत्यु हुई, तो उनको मोक्ष की प्राप्ति की। तो पापी भी जिनका नाम स्मरण करके अत्यंत अपार भवसागर से पार तर जाते हैं, भवसागर से पार हो जाते हैं। अति अपार भवसागर तरही, अपार सागर को प्राप्ति, सागर पार हो जाते हैं। तो तास दूर तुम तजी जदराई, तुम तो उनके दूत हो, तुम तो उनके प्राण प्रिय हो, उनके सानिध्य में रहते हो, उनके दूत हो। अतः तास दूर तुम तज कदराई, राम हृदय दई करो पाई। अतः कायरता छोड़कर, किसी प्रकार के भय से रहित होकर, परमात्मा का नाम अपने हृदय में धारण करके, श्री राम जी को हृदय में धारण करके आगे का उपाय करो, आगे की रचना बनाओ, तो वह रचना जो है आपके लिए आपका कार्य सुलभ करेगी। अस कहीं गरुड़ गीत जब गया हूँ, इस प्रकार गरुड़ ने गीत जो क्या था, जो संपादि था, उसने जो है गरुड़ की इस प्रकार की बातों को सुनकर गीत वहाँ से चला गया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का उसको कृपा उस पर बरस गई। और निज निज बल सब करहूँ भाषा, तब उन वानरों ने मन में अत्यंत विस्मय हुआ, अनेक प्रकार से वह विस्मय करने लगे, सोचने लगे अपने मन में, और पार जाय कर संशय राखा। और सब किसी ने अपना अपना बल कहा, और पर समुद्र के पार जाने के सभी के संदेह प्रकट हुए। किसी को किसी प्रकार का संदेह हुआ, कोई कहेगा मैं कैसे जाऊंगा, कोई कुछ कहे, क्योंकि परमात्मा का आशीर्वाद, परमात्मा की कृपा जिस पर होगी वही समुद्र पार कर सकता है। और बात जो है संपाति ने उनको बताई। तो भगवान का नाम अपने हृदय में धारण करके कार्य में जो है कार्य आपका सहज हो जाएगा। तो जरठ भयऊँ अब कहूँ ऋषिषा, तही तन रहा प्रथम बल तेषा, जबई त्रिविक्रम भय खरारी, तब मैं तरुण रहूँ बल भारी। तब वह कहता है कि
ऋषिराज जरठ भयों अब करहूँ ऋषि रीच शीशा। ऋषिराज जामवंत कहने लगे, ऋषियों के जो राजा थे उन्होंने क्या कहा, जामवंत ने जरठ भयों तब कहो ऋषि सा। ऋषियों के राजा जामवंत ने कहने लगे, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, वो भी बहुत ही उम्रदराज हो गए थे और शरीर में पहले जैसा बल मेरा लेश मात्र भी नहीं है। केवल मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के प्रति भक्ति है, विचार है, विवेक है, ज्ञान है, आगे बढ़ने की धुन है, काम करने की नीति है, मन वचन और कर्म से काम करना चाहता हूँ। जब ही त्रिविक्रम भई खरारी, जब खरारी खर के शत्रु श्री राम वामन बने थे, वामन रूप में उन्होंने अवतार लिया था, तब मैं जवान था और मुझ में बड़ा बल था। उस समय की बात वह कहने लगे, उनको पूरा ज्ञान था। बलि बांधत प्रभु बाड़्यूं सो तनु बरन न जाय, उभय धरी मह दीनी सात प्रयच्छन जाय प्रदक्षिण जाय। बलि बांधत प्रभु बाड़्यूं सो तनु बरन न जाय, उभय घरी मह दीनी सात प्रदक्षिण जाय। यानी बलि के बांधते समय प्रभु इतने बड़े कि उस शरीर का वर्णन नहीं किया जाता। इस प्रकार का विशाल वर्णन साक्षात शरीर उन्होंने धारण किया। किंतु मैंने 2 घड़ी दौड़कर उभय घड़ी महदीनी 7 प्रदक्षिण धाई, 2 घड़ी दौड़कर उस शरीर की 7 प्रदक्षिणा कर ली। परमात्मा का आशीर्वाद मुझे उसी समय प्राप्त हो गया था। अंगद कहीं जाय में पारा, जीव संशय कसु फिरती बारा। जामवंत कह तुम सब लायक, पठियों की मित सब ही कर लायक। तब अंगद ने कहा, अंगद को जो है बाली ने भगवान से आराधना की थी कि अंगद को युवराज बना दिया, अपने भक्ति में अपने शरण में रखे। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने उनको युवराज बनाया। तब अंगद ने कहा, अंगद कहीं जाय में पारा, मैं पार तो चला जाऊंगा, जिय संशय करो फिर थी बारा, परंतु लौटते समय के लिए हृदय में मेरा अनेक प्रकार से संदेह हो रहा है। सब अपनी अपनी बातों को बोल रहे हैं। जामवंत कहा तुम सब लाए। तब जामवंत ने कहा कि तुम इस प्रकार के योग्य हो, परंतु तुम सबके नेता हो, तुम्हें कैसे भेजा जाए। अंगद को सबका नेता बनाया गया था और नेता ही अगर चला जाएगा, वो कहीं दुविधा में पड़ गया तो पूरी जो उनका संगठन है, उनका जो समूह है, दल है, वो अब परेशानी में पड़ जाएगा। तो जामवंत तो बहुत विचार से काम करते थे, विचारवान थे। तो इस प्रकार से अंगद ने इच्छा व्यक्त की, कहें रीछ पद सुनो हनुमान। देखिए कितना अंत में हनुमान जी का ही नाम आता है, कहें रीछ पद सुनो हनुमाना। तब जो है बानरों के जो ऋषिराज जामवंत थे, उन्होंने हनुमान जी से याचना की, कहा का चुप साज रहूं बलवाना। हे हनुमान, हे बलवान सुनो। हनुमान जी को पहले ही मालूम था, उनको तो रामचंद्र ने मुद्रिका दी हुई थी, लेकिन वह ज्ञान, वह पता किसी को नहीं था। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने अपनी मुद्रिका के साथ हनुमान जी पर जब स्पर्श किया था तो उनको शक्ति का संतरण किया था। तब हनुमान जी ने जो है चुपचाप बना बैठे थे। देखो क्या सब विचार कर रहे हैं, भगवान रामचंद्र जी की मर्यादा है, लीला है। तो जामवंत ने हनुमान जी से कहा, का चुप साज रहूं बलवाना। ये बलवान होते हुए सबसे शक्तिशाली हनुमान जी को कहा गया है। तो तुम बलवान हो, बजरंग बली हो, पवन सुतहन हो और अंजनी के पुत्र हो, तो आप जो है सुनो, तुमसे केसरी के नंदन हो। तुम यह क्या चुप्पी साधे हुए हो, भलई तनय बल पवन समाना। तुम पवन के पुत्र हो और बल के, यानी बल में पवन के समान, यानी हवा का जैसा वेग तुम्हारा है, तुमको पवन पुत्र कहा गया है। अपने बल का प्रयोग क्यों नहीं करते हो। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। तो तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। श्री गुरु चरण सरोज रजो निज मन मगुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल रसो जो दाय बल बुद्धि विद्या देह मुहि हरऊं कली स्वीकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ। तो कवन सो काज कठिन जग माही। इस संसार में कोई भी कार्य दुर्गम नहीं है, कठिन नहीं है।
और असंभव नहीं है। जो नहीं हो तार तुम बाही, तुम न कर सको, तुमको तो परमात्मा का आशीर्वाद है। भगवान राम जी की मर्यादा, जगत में कौन सा ऐसा कठिन कार्य है जो तुम नहीं कर सकते हो। का राम काज लगी तव अवतारा, श्री राम जी के कार्य के लिए ही इस सृष्टि में तुम्हारा अवतार हुआ है। जामवंत भी इतने ज्ञानी थे, विवेकी थे, बड़े जानकार थे। राम कार्य लगी तव अवतारा, राम के कार्य को करने के लिए तुम्हारा अवतार इस संसार में हुआ है, सृष्टि में हुआ है। सुनत ही भयं पर्वताकारा, यह सुनते ही हनुमान जी ने पर्वत के आकार की अत्यंत विशालकाय अपना विशाल स्वरूप धारण करके हनुमान जी जो है अपार छवि जब उन्होंने दिखाई, अपना रूप दिखाया, भगवान राम जी का अवतरण उनमें हो गया, शक्ति का संचार हो गया। उनको उनके अंदर में शक्ति की ज्ञान की धारा जल गई। तब कनक बरन अंतर तेज विराजा, मानो अपर गिरिन कर राजा, सिंहनाद करि बारहि बारा, लीलहि नागहि जलनि दिलारा। तुलसीदास जी ने 200 वर्षा बड़ा हनुमान जी की विचित्र इस प्रकार के विशाल का शरीर का वर्णन किया है। इसीलिए उनको पवन सुत कहा गया है और मारुत सुत कहा गया है, केसरी के नंदन कहा, अंजनी के पुत्र कहा गया है। कनक बरन तन तेज विराजा, उनका सोने का जैसा रंग है। मान हूँ अपर गिरन कर राजा, और शरीर पर तेज शोभित है। तब मानो दूसरे पर्वतों का राजा सुमेरु हो गया है। इस प्रकार पर्वतों के राजा सुमेरु हैं, उसी प्रकार जो है हनुमान जी में इस प्रकार का भी संचार हो गया है। सिंहनाद कर बारहि बारा, तब उन्होंने सिंहनाद करते हुए कहा, जिस प्रकार सिंह गरजता है उसका गरजते हुए कहा कि लीलहि नागौ जलनि दिखारा, मैं इस सारे समुद्र को खेल में ही लाऊंगा, मुझे कोई भी परेशानी नहीं है, परमात्मा का आशीर्वाद मेरे ऊपर है। तो पर राम तब कहा है, हनुमान देहि परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। उनको कभी विश्राम नहीं था। तब उनके अंतःकरण में शक्ति जागी। सहित सहाय रावण मारी, कानू वाली। और उन्होंने ये भी कहा कि सहायकों सही रावण को मारकर त्रिकुट पर्वत पर उखाड़ कर यहाँ ला सकता हूँ। मेरे अंदर इतनी शक्ति है, मैं जो है रावण को मार करके जो त्रिकुट पर्वत पर रहता है, उस त्रिकुट पर्वत को ही उखाड़ करके, जिस प्रकार संजीवनी बूटी लक्ष्मण जी को जब शक्ति लगी थी, मेघनाथ ने शक्ति लगाई थी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की लीला थी वो भी, तो शक्ति लगाई थी। तब सुसेन नाम के जो वैद्य थे उनको बुला करके जब वहाँ पर संजीवनी बूटी कहीं पर उनको नहीं मिली, तब उन्होंने जो है पूरा पर्वत ही उठा करके वो ले आए, और पूरा पर्वत उठा करके वह राम जी के सम्मुख में जहाँ पर लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी वहाँ पर वो ले आए। तो वहाँ पर ला करके उन्होंने उसको पूरा रख दिया। इसी प्रकार उनके अंतःकरण में शक्ति का संचरण है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की कृपा है। तो उसने हनुमान जी ने कहा मुझे क्या करना चाहिए, और मैं जो है पूरा तो मैं खाली समुद्र के खेल में ही लांग सकता हूँ, और मैं सहित सहाय रावण ही मारी, पूरा रावण को सहायकों सहित मार करके आनू यहाँ त्रिकुट उपारी, और त्रिकुट का जो पर्वत पर जो वह रहता है उसको मैं उखाड़ के यहाँ ला सकता हूँ। जामन तुम्हें पूछ ही तो ही, इसलिए जामन तो मैं तुमसे पूछता हूँ, तुमसे अपनी इस प्रकार की सलाह लेता हूँ कि तुम मुझे उचित सीख दो, क्योंकि मर्यादा के विरुद्ध नहीं चलना है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम करते हैं कि उन्होंने अपने सेवकों को, जो उनके शरणागत रहते थे, जिन पर उनकी कृपा थी, वो कभी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते। बिना विचारे जो करे सो पासे सस्ताए। तो जो बिना विचार के कोई कार्य करता है वो पीछे पछताता है। काम बिगाड़ो अपने जग में हो तो इस प्रकार का कार्य जो है वो नहीं करते थे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने उनको इस प्रकार की शिक्षा नहीं दी थी। इस प्रकार क्या, तो वह हर कार्य को सांघिक रूप से और मर्यादा के अनुरूप करते थे। तब उन्होंने जामुन जी पूछा कि मैं कर सब कुछ सकता हूँ, लेकिन जब तक आपकी राय नहीं होगी, आपकी आज्ञा नहीं होगी, मुझे क्या करना चाहिए वो सीख दीजिए, कि मुझे क्या करना चाहिए, बचे सिखाऊँ दी जाऊँ।
मुझे उस प्रकार का ज्ञान दीजिए जो मैं करूँगा। आपके क्या विचार हैं? इतना करहूँ तात तुम जाइए। तब वह कहते हैं शीत ही दी करहूँ सुलाई। तब जामवंत ने भी मर्यादा के अनुसार ही बात करी। उन्होंने ये कहा कि इतना करहूँ तात तुम जाइए, कि जामवंत ने कहा कि हे तात तुम जाकर इतना ही करो कि सीता जी को देख कर लौट जाओ। ज़्यादा आपको कोई वहाँ युद्ध नहीं करना है, न पर्वत उखाड़ के लाना है, कुछ भी नहीं करना है। केवल सीता जी की खोज करके उनसे मिल करके आओ। देखिए कितना मर्यादा संयम बात करी। यही होता है दोस्तों, आज के युग में होता कहता हाँ सब उखाड़ खोड़ के ले आओ। तो इसमें परमात्मा की मर्यादा नहीं रहती। जब तक रावण का अंत नहीं होगा तब तक वहाँ से कोई चीज़ उठेगी नहीं। भगवान रामचंद्र जी यही मर्यादा लूट करके, छीन करके, अत्याचार करके उसे कोई चीज़ नहीं चाहते। जब रावण के ही मन में जो है उसकी अंत के विचार आए तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने उसका हनन किया, उसकी मृत्यु की। तो इतना करहूँ तात तुम जाई। तब जामवंत जो है वह ज्ञानी थे, उन्होंने भी अपने बुद्धि के अनुसार, विवेक के अनुसार उनसे कहा कि तुम वहाँ जाओ और तुम जाकर इतना ही करो कि सीता जी को देख कर लौट आना। कैसी वो हैं उनको भरोसा हो जाए कि मेरी सुध ले रहे हैं, मेरी खोज कर रहे हैं, तुम्हारे दर्शन हो जाएंगे तो वह खुशी का अनुभव करेंगी। और तब निज भुज बल राजू नैना, तब फिर कमल नयन श्री रामचंद्र जी अपने बाहुबल से राक्षसों का संहार करके सीता जी को ले आएंगे। कोई परेशानी है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का एक प्रकार से अगर आप वहाँ पर इस प्रकार का करेंगे तो वह नीति संगत नहीं है, मर्यादा के अनुकूल नहीं है। बिना रावण को मारे हम सीता जी को नहीं ला सकते। तो नियमबद्ध मर्यादा के अनुकूल जो नीति कहती है, नीति के अनुसार कार्य करना है। तो फिर जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी हैं वह अपनी बाहु शक्ति से, अपनी दिव्य शक्ति से रावण का अंत करके, संहार करके सीता जी को स्वयं ही ले आएंगे। और कौतुक लाग संग कपि सेना, और खेल के लिए ही हुए बानरों की सेना साथ में। तब कपिसेन संग संघार निशिचर राम सीत ही आनी, त्रिलोक पावन सुजस सुर मुनि नारद बखानहि, जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावही, रघुबीर पद पथोज मधुकर दास तुलसी गावही। कपिसेन संग संहार निशिचर राम सीत ही आनी। तब जो है बानरों की सेना साल लेकर राक्षसों का संहार करके श्री रामचंद्र जी सीता जी को ले आएंगे। इस प्रकार की बातें जो है जामवंत ने हनुमान से कही। और तब देवता हैं, नारद हैं, मुनि हैं, भगवान तीनों लोगों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान होगा, गुणगान होगा। इस संसार में मर्यादा जागेगी, नीति जागेगी, और कैसे क्या नीति के अनुसार कैसे कार्य किए जाते हैं, जिसे सुनेंगे, गाएंगे, एक इतिहास बनेगा, एक रचना बनेगी। और स्पष्ट समझने में मनुष्य परम पद प्राप्त होते हैं। और जिसे रघुवीर के चरण कमलों का मधु के समान जिसका पान करना है, तुलसीदास जी इस प्रकार से भ्रमर की तरह अपना गुणगान करते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम गुणगान करते हैं। भव भी सर रघुनाथ जसु सुनई जे नर नारी, तीन कर सकल मनोरथ सिद्ध करें तुषरा। तब श्री रघुवीर जी का यश भव जन्म यानी जन्म मरण की रूपी रोग और असूख दवा है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का जो कृपा है वह इस जन्म मरण के अनेक प्रकार के भवबंधनों से मुक्त करने वाला अचूक दवा है। ऐसी दवा जीवन में कभी प्राप्त नहीं हो सकती है। और जो पुरुष और स्त्री इसे सुनेंगे, तीन कर सकल मनोरथ सिद्ध करें जो सार। तीसरा के शत्रु श्री रामचंद्र जी, तीसरा को भी रामचंद्र ने मारा था, उनके सब मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। तो इस प्रकार से कार्य करेंगे वो हमेशा के लिए संसार में धन्य हो जाएंगे। नीलोत्पल तन श्याम काम कोटि शोभाधिको, नीलोत्पन्न तन श्याम जासु नाम अग खगवधिको, शून्य बास तनुगा। यानी जिनका नीली कमल के समान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की स्वरूप का वर्णन तुलसीदास ने बड़े ही मार्मिक ढंग से किया है।
तो जिनका नीले कमल के समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से भी हराने वाली है, अधिक सुंदर है, जिनका नाम पाप रूपी शून्यता गुण ग्राम जास नाम खग बधिक, यानी पाप रूपी पक्षियों के मारने के लिए बधिक, जिस प्रकार बधिक होता है, शिकारी होता है, उसके समान है। उन श्री रामचंद्र के गुणों के समूह लीला को अवश्य सुनना चाहिए। जो उसकी लीला को नहीं सुनता है वह इस संसार के मोह माया मोह के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता है। इस प्रकार का ज्ञान जामवंत ने हनुमान जी को दिया। हनुमान जी में शक्ति प्रकट हुई। तब हनुमान जी जो है अनेकों समुद्रों को ला करके, अनेक प्रकार की कंदराओं को ला करके और अट्टालिकाओं को ला करके, अनेक पहाड़ों को ला करके और सीता जी की खोज में आगे बढ़े। इस प्रकार दोस्तों किष्किंधा कांड का आज समापन हुआ और आज के प्रसंग से हमें ये प्रेरणा मिलती है दोस्तों, मर्यादा के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं करना। जामवंत ने जिस प्रकार की शिक्षा हनुमान जी को दी, हनुमान जी ने उसको कृतार्थ किया, चरितार्थ किया, उसी के अनुरूप उन्होंने कार्य करने का भाव बनाए। तो उन्होंने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम जो तीसरा के मौत के जो कारण थे, जो तीसरा के दुश्मन रामचंद्र जी तीसरा को जिन्होंने मारा था, उनकी कृपा जिस पर हो जाती है वह इस संसार के भवबंधन से दूर हो जाते हैं और सदा अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश में आकर के और हर कार्य को हम अपने संकल्प से, अपने सत्य संकल्प से हम अपने कार्य को सहज रूप से प्राप्त कर सकते हैं। यही ज्ञान आज की प्रेरणा का स्रोत बनता है और जामवंत की जो ज्ञान था वो हनुमान जी को बहुत अच्छा लगा। उसी अनुरूप हनुमान जी का कार्य। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद सभी पर बना रहे।